जांच चाहते हैं, जांच चाहते हैं, जांच सीबीआई जांच। कैसे मौत हुई है? कुछ साजिश के तहत किस पे शक जा रहा है? सख्त जांच की विषय होगी तो उसके बाद है ना। तो क्या लगता है आपकी बेटी की हत्या की गई है? हाँ, हत्या कर दी गई है। क्या चाहते हैं? जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच। क्या कहेंगे अपनी बेटी की मौत को लेके आप? बेटे को हत्या कर दी गई है, हम्म? मेरे बेटा को हत्या कर दी गई है, जांच किया जाए। क्या मांग करते हैं आप? ये हमारा सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। आरोप किस पर लगा रहे हैं? कौन गुनहगार हो सकता है? तो जांच की विषय न, जांच की विषय न। हम जांच की मांग कर रहे हैं। जांच की विषय। चर्चित शिक्षक ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के घर पे अभी मातम छाया हुआ है। देर रात उनके छोटे भाई की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं उनके घर पे बैठे हुए हैं। ये जानते हैं कि उन लोग के जहन में क्या बात सामने आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आत्मा सिंह है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। और रोशन सर के साथ मैं पिछले मंथ में जुड़ा था। और जब उनकी मेरी मीटिंग हुई थी तो मुझे लगा कि मैं अब सही जगह पे आ गया। मतलब जो मेरी ख्वाहिश थी कि एक अच्छे संस्थान के साथ जुड़ना, और जब मैं जुड़ा संस्थान के साथ तो मुझे वहाँ पर जो सबसे पहले होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें चल पाती हैं। तो हम प्रिंस भाई से भी मुलाकात किए और रोशन सर से भी मेरी मुलाकात हुई। दोनों लोगों से बैठ के मीटिंग हुई तो उनके व्यक्तित्व से मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि इनको किसी तरह का, मैं एक होता है ना कि ज़्यादा आदमी पैसा कमा लिया या ज़्यादा वो हो गया तो अहंकार में बात करे कि नहीं, और जो टीचर्स हैं वो तुच्छ हैं। मतलब एक सम्मान जो होता है टीचर का, वो मुझे वहाँ पर दिखा। मुझे लगा कि अब ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है। रही बात कि जो अभी ये ईंटा पत्थर का जो कार्यक्रम वहाँ पे जैसे भी चला, वो मैं तो था नहीं वहाँ पर, लेकिन जैसे मैंने न्यूज़ में देखा पोस्टर फाड़ने का, तो पोस्टर में आप लोगों ने भी कवर किया होगा, देखा होगा कि पहले वहाँ पर रोशन सर के जो मेन जीएस एकेडमी पटना लिखा हुआ था, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, उसके ऊपर जो पोस्टर था इन्हीं का, उसको फाड़ करके गार्ड ने, मैंने जहाँ तक देखा है वो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि गार्ड ने फाड़ा है। और फाड़ते हुए भी वीडियो उसकी रिलीज हुई है कि वो छत से काट रहा है उसको, है ना। अब अगर मेरा ये संस्थान है, अगर मेरे ऊपर मेरा ही बैनर लगा है, कोई दूसरा काटेगा तो क्रोध तो हर आदमी को आता है। और अगर उससे पूछा गया होगा तो वो हो सकता है कि उल्टा सीधा बोला। मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मारपीट नहीं हुआ, मारपीट हुआ है, ठीक, लेकिन मारपीट का स्तर इतने मतलब घृणित कृत्य में बदल जाएगा, इसकी आशंका नहीं थी बिल्कुल। बहुत सारे टीचरों ने प्रयास भी किया, मैं टीचरों के नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे विपिन सर हैं, है ना, और SK झा सर हैं। उन्होंने बार बार खान सर से कहा कि सर अभी भी मौका है, हम शिक्षक कम्युनिटी हैं, हो सकता है कि किसी कारणवश मतभेद हो गया हो तो बैठ करके चीज़ों को सुलह कर लेते हैं, बैठ करके चीज़ों को सुलह कर लेते हैं। सर एक बार एक कदम आप आगे बढ़ाइए ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब उन्होंने उनका मैसेज रीड तक नहीं किया। विपिन सर ने सीधे मीडिया के सामने रूबरू होते हुए बताया है उन्होंने कि हमेशा मैं जब कॉल करता था क्लास में भी मेरी कॉल अटेंड होते थे, लेकिन उनके मैसेज को रीड नहीं किया। ये दिखाता ईगो, ये दिखाता ईगो। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि जिस दिन वहाँ पर ईंटा पत्थर चले थे उस दिन 10 राउंड फायरिंग मैंने अपनी आंखों से देखा। और FIR की कॉपी आप लोगों को भी प्राप्त हुई होगी, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें कहीं भी एक भी राउंड फायरिंग की चर्चा नहीं है। ये बताइए ना कि मौत की क्या वजह हो? मैं बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब कारण क्या हो गया? प्रथम दृष्टया प्रशासन को लगा कि नहीं, रोशन सर ने गोली चलाया। एक झूठ है यहाँ पर, यही झूठ पूरे परिवार को आज इस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। उसमें क्या हुआ, रोशन सर जेल चले गए। जैसे रोशन सर जेल गए, प्रिंस सर के खिलाफ FIR मतलब दर्ज करवाया था उन्होंने, तो प्रिंस सर डर के मारे वो अपने नेपाल चले गए।
अब नेपाल में अपना होते हैं। अब रोशन सर, अब दोनों कहानियों को आप देखिएगा कैसे इसको वो किया गया। यहाँ रोशन सर जेल में है और प्रिंस सर नेपाल में है। पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं। बहन की शादी है 29 तारीख को थी, अब तो वो टल गई है जहाँ तक है। 29 को शादी थी। अब उसमें इस तरह का साजिश, क्योंकि मैं इसलिए साजिश कह रहा हूँ कि भाई अभी भी ये क्लियर तो है नहीं, लेकिन साजिश इसलिए है क्योंकि जब सामने वाला किसी तरह का कोई भी ड्रग्स नहीं लेता था, मतलब कोई भी दवा नहीं लेता था, अचानक से उसको ये प्रॉब्लम कैसे हो गई? क्योंकि वो तीन बड़े संस्थानों को मैनेज करता था। अगर कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसको नहीं दी जा सकती है। कोई नहीं देगा उसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी, भले वो सगा भाई हो या कोई मैनेजमेंट का पार्ट हो। अब वो तीनों चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, तीनों संस्थानों को। रोशन सर तो केवल पढ़ाने का काम कर रहे थे। मौत का वजह अब देखिए, अब रोशन सर अंदर हैं, अब वो वहाँ पर हैं, संदिग्धावस्था में उनके वहाँ पर जो लाश है वो बरामद हुई। अब उसमें कई सारे एंगल्स सामने निकल के आ रहे हैं। एक तो ये पहले कि जब कई कोचिंग संस्थानों के द्वारा ये भी बताया गया कि जो खान सर हैं ये अपने आगे किसी को उस कैंपस में नहीं रहने देना चाह रहे थे, उस कैंपस के अंदर। और मुझे तो ये भी पता चला है कि रोशन सर उसको छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन अब वहाँ पर मैं बड़ा तू बड़ा के चक्कर में जब एक आदमी ज़मीन से उठता है और ऊपर ऊंचाई पे जाता है, और एक आदमी जो है कि सोशल मीडिया का एक रियल है एक रीलबाज है, दो तरह के लोग हैं, खुल के कहता हूँ, एक रियल है एक रीलबाज है, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। अब देखिए वहाँ पर, क्योंकि अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं है पोस्टमार्टम का कि कैसे क्या हुआ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल 101% ये साजिश के द्वारा उनको मारा गया। हमारे साथ कुछ और रिश्तेदार हैं, ये हमारे साथ कुछ और रिश्तेदार हैं, ये जानते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। कौन है आप उनके? हम उनका भाई है, चाचा का लड़का है। क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँगा, एक तो मेरा भाई को झूठा साजिश के तहत फंसाया गया है, और उसको मतलब खान के द्वारा, फैजल खान के द्वारा झूठा बयान दिया कि 8-10 गोली राउंड चला। उसके तहत इसको जेल भेजाया गया रोशन आनंद को, और 4-5 आदमी पे FIR दर्ज करवाया। उसके बाद मेरा भाई नेपाल आया, नेपाल में उसका संदिग्ध मौत हुआ, और उस मौत के बारे में तो हम लोग नहीं जानते कैसे मौत हुआ, क्या हुआ। इसमें सारा साजिश खान का है। हम लोग खान का मानते हैं, खान का ही साजिश है, और फैजल खान का ही साजिश है, और हम सरकार से न्याय मांगते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इसकी। क्या नाम हुआ? अमन कुमार आनंद। कौन है? हम प्रिंस और रोशन का खास चचा का लड़का है। हमारे साथ और रिश्तेदार हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष जी हुआ। क्या कहेंगे आप? ये तो साजिश के तहत हत्या हुई है। क्या मांग करते हैं? हम बिहार सरकार, भारत सरकार और नेपाल की सरकार से उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूं। हम लोग परिवार वाले, मुझे न्याय मिले। जो दोस्त साथ में गए थे वो तो बता रहे थे कि कोई गंभीर बीमारी से उनकी मौत हुई है। ये बेबुनियाद वो लोग बोले, बीमारी था ही नहीं, उसको जबरन बुलवाया गया है। वो भी जांच होनी चाहिए। जबरन उनसे बुलवाया गया, पैसा दे करके बुलवाया गया, उसे भी जांच होनी चाहिए। जब उसको 2 बार बोला वो लड़का वहाँ, उसका दोस्त की हार्ट डिजीज हुआ है या मिर्गी है, तो दोस्त साबित करेगा कि कहाँ से ट्रीटमेंट हुआ है। वो तो दोस्त बहुत दिन से था, साबित करवाएगा ना कहाँ कौन किस डॉक्टर किस अस्पताल में उसकी इलाज चल रही थी। जो हम लोग पाले पोसे चाचा हूँ मैं, उसका पिता भाई, आज तक मैं उसको नहीं जान रहा था कि हार्ट डिजीज या मिर्गी का बीमारी है। उसको जबरन बुलवाया गया, साजिश के तहत बुलवाया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंगेश कुमार अमन उर्फ आशुतोष। मैं प्रिंस और रोशन आनंद का चाचा हूँ।